जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमारा कार्य है आपको कहना, सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा यही आग्रह रहेगा कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम एक उच्चाटन प्रयोग हम बता रहे हैं। उच्चाटन प्रयोग किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उच्चाटित करने के लिए, उस स्थान से भगाने के लिए किस प्रकार से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ध्यान रखें, यह उच्चाटन क्रिया है, ठीक है। यह जब बहुत विपरीत स्थिति आए, शत्रुओं के माध्यम से, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में उच्चाटन प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो ही तंत्र का सहारा लेना चाहिए, तो ही तंत्र प्रयोग करना चाहिए किसी के ऊपर। तो ये उच्चाटन प्रयोग है। ध्यान रखें कि यह उच्चाटन प्रयोग में जिसके ऊपर भी इस प्रयोग को किया जाएगा उसका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा, ठीक है। वह हमेशा भटकता रहेगा, ठीक है। जिस स्थान से किसी भी व्यक्ति का मन उच्चाटित कर दिया जाता है या सर्व स्थानों से मन उच्चाटित कर दिया जाता है तो वो पागलों की भांति वो इधर उधर भटकते हैं, ठीक है। उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है, क्योंकि हमने ऐसे उच्चाटन प्रयोगों को काटा है, ऐसे स्थितियों को हमने तंत्र काटे हैं बहुत सारे लोगों के, ठीक है। और यह तंत्र उच्चाटन प्रयोग प्रायः शत्रुओं के ऊपर किए जाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर किए जाते हैं। यह उच्चाटन प्रयोग अपने किसी भी प्रकार के शत्रु हो उस पर किए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे करने हैं उच्चाटन प्रयोग, चलिए हम बताते हैं आपको। आज आपको एक स्थान जाना है, ठीक है। जैसे कोई जंगल हो, खंडर हो, ऐसे स्थान पे जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको भटकटैया के जड़ को प्राप्त करनी है और काले धतूरे की जो जड़ होती है वो आपको लेने हैं, ठीक है। इन दोनों को पहले तो विधान आपको पता हो जाना चाहिए कि उसे आमंत्रण किस प्रकार से देते हैं, वो आपको करके लाना है, विधि विधान से लाना है उन दोनों वनस्पतियों को, ठीक है। फिर उन दोनों वनस्पतियों को लाने के पश्चात अपने समक्ष काले वस्त्र में उसे रखने हैं, अपने आँखों के सामने में, ठीक है। मैं उच्चाटन प्रयोग का मंत्र मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। उस मंत्र से आपको 108 बार या 1008 बार, अगर जल्दी प्रभाव देखना चाहते हैं तो इसी मंत्र का प्रयोग 108 बार मंत्र का एक आसन पर, काला आसन पर बैठकर करने हैं। और करने के पश्चात एक काला धागा लेना है, काले धागे को पूरे तरीके से बांध लेना है उसके ऊपर, ठीक है। उसी मंत्र को पढ़कर और अमुक के जहाँ पे अमुक शब्द आया है वहाँ पर आपको शत्रु का नाम लेना है, जिसे भी आप उच्चाटित करना चाहते हो, ठीक है। तो उस क्रिया के प्रभाव से उस शत्रु का हर एक स्थानों से, जिस स्थान पर यह रख देंगे वहाँ पर से शत्रु भाग जाएगा, वहाँ से शत्रु हट जाएगा, शत्रु उस स्थान को छोड़ के चला जाएगा जीवन भर के लिए। अब मान के चलिए कोई भी शत्रु है आपका, आपने उस पर इस प्रयोग को किया, आपको बहुत परेशान करता है, बहुत अधिक से अधिक, जिसकी अपने हर एक स्थानों पर वो परेशान करता है, जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जब ये प्रयोग होंगे तो वो अपना
बोरिया बिस्तर बांध के उस स्थान को खाली करके वो भाग जाएगा, भाग खड़ा होगा आपका शत्रु। ठीक है, तो ये उच्चाटन प्रयोग है। ठीक है, ध्यान रहे, बहुत ही सोच समझकर इस क्रिया को करने हैं, क्योंकि जब इस क्रिया को किया जाता है तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इस क्रिया में, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर प्रयोग है। क्योंकि अभी तक हमने किसी भी प्रकार की क्रिया दी है तो बहुत ही ताकतवर प्रयोग ही दिए गए हैं। तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं, आपके शत्रु, चाहे वो कोई भी शत्रु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस पर इस उच्चाटन प्रयोग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।